हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद साइना। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है एक कंट्री के ऊपर जो कि ईरान है। मेन टॉपिक आज का हमारा ईरान है और इसी से जुड़े जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन और एमसीक्यू के रूप में आज मैं लेके आई हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जान रहे हैं, हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। वहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रियाल कहा जाता है वहाँ की मुद्रा को। आधिकारिक भाषा की बात अगर हम करें तो आधिकारिक भाषा वहाँ की जो है क्या है? फ़ारसी है। फ़ारसी वहाँ की आधिकारिक भाषा है। अगर द्वीप की बात करें हम कि ये किस द्वीप के अंदर आता है, तो ये आता है एशिया महाद्वीप के अंदर। ये एशिया के अंदर आता है। राजनीति शासन की बात अगर हम करें तो ईरान जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक है। सर्वोच्च नेता को क्या कहा जाता है? सुप्रीम लीडर कहा जाता है। वर्तमान में वहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है? तो अली खामनाई है। वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात अगर हम करें तो ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है। वहाँ की ज्योग्राफी की बात अगर करें तो ईरान जो है मध्य पूर्व में स्थित है। ईरान की जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ईरान के पड़ोसी देश की बात करें तो ईरान के पड़ोसी देश इराक है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तुर्की है। ये सारे ईरान के जो है पड़ोसी देश हैं। वहाँ के इतिहास की बात करें अगर हम वहाँ के इतिहास की बात अगर हम करें तो पहले जो है ईरान को किस नाम से? पर्शिया नाम से जाना जाता था। उन्नीस सौ नवासी में जो है ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक बना। ईरान का जो है परमाणु कार्यक्रम दुनिया में चर्चा का विषय रहता है। कई देशों के साथ जो है इस पर समझौते और विवाद भी हुए। संस्कृति और धर्म की बात करें तो यहाँ की जो है मुख्य धर्म वो क्या है? इस्लाम है, जो कि शिया इस्लाम कहलाती है। ये शिया इस्लाम है, शिया मुसलमान है वहाँ। ईरान की संस्कृति और जो है बहुत पुरानी और समृद्ध है। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट से जो आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वहाँ का पुराना नाम पूछा जा सकता है आपसे, और राजधानी पूछी जा सकती है, तो राजधानी तेहरान है। क्रांति पूछी जा सकती है कि वहाँ क्रांति कब आई थी, तो 1989 में क्रांति आई थी। उसका नाम क्या पड़ा? तो उसका नाम पड़ा ईरानियन रिवॉल्यूशन। और नेता जो कि प्रेजेंट के नेता हैं वो अली खामनाई। जहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ आ गई होगी, अब हम आगे के जो एमसीक्यू के रूप में अपने क्वेश्चन को देखेंगे। और चलिए ये एक ये चीज़ है, यहाँ ओपीई के सदस्य देश की बात अगर हम करें तो ये भी जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। ओपीई की जो है सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो लगभग जो है ना अभी के हिसाब से लगभग 12 देश हैं इसके सदस्य देश। वो देश कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सदस्य देश जो है उसका क्या क्या है? ओपीई का सदस्य देश है ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यूएई होना चाहिए। वेनेजुला, अल्जीरिया, इक्वेटोरियन गिनी और गैबोन। ये 12 देश जो है ये ओपीई के जो है सदस्य देश हैं। ओपीई अगर पूछा जाए कि मतलब ये है क्या, तो इसका ये जो है एक संगठन है जो कि तेल और पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का समूह है, और ईरान इसका जो है सदस्य है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं। तो ईरान भी इसका एक
हिस्सा है, एक सदस्य है। जैसा कि WTO की बात अगर हम करें तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए यहाँ। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? तो काम है दुनिया में व्यापार के नियम बनाना। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुई? इसका स्थापना जो है 1995 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। काम क्या है इसका? तो देशों के बीच जो है फ्री और फेयर ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देना है। अगर दो देशों में जो है क्या कभी व्यापार को लेकर झगड़ा हो जाए तो WTO जो है इसको सुलझाता है। सार्क के बारे में आपने सुना होगा। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन जो है फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो गई। काम इसका अगर देखा जाए कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। सदस्य देश भारत है इसका, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। और इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये देखिए 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसका फोकस किस पे होता है, किस काम पे इसका जो है पूरा फोकस होता है? तो ये होता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को लेकर जो है ये काम करता है। नाटो का नाम भी आपने सुना ही होगा। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका काम है सैन्य गठबंधन। स्थापना इसकी पूछा जाए अगर, तो स्थापना 1949 में। मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसका रूल यानी कि नियम क्या है? तो अगर यह सदस्य जो है सदस्य पर हमला, अगर एक सदस्य पर हमला हुआ है तो सभी मिलकर जवाब देंगे। इस चीज़ का जो है कि ये संगठन है, ग्रुप है ये। जैसा कि अभी हमने OPEC का बारे में जाना है, तो OPEC की फुल फॉर्म देख लो आप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये जो है ना सारे कंट्री में जो है क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं ये पेट्रोलियम और गैस, ये चीज़ें ये एक्सपोर्ट करती है। तो इसके अंदर OPEC के अंदर तो का जो ये संगठन है इसका कार्य यही है। काम क्या है इसका? तेल उत्पादन और कीमतों का कंट्रोल करना। स्थापना इसका कब हुआ? तो स्थापना हुआ था 1960 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ईरान, सऊदी अरब, इराक आदि जो कि सदस्य देश हैं, टोटल 12। मेन गोल इसका क्या है? तेल के जो सप्लाई है, तेल की सप्लाई को जो है कंट्रोल करना है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑयल प्राइस को जो है स्थिर करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना MCQ। इतनी सारी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारियाँ थी वो आपको मिली। अब देखती हूँ कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कितने का आंसर आप दे पाते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ईरान की राजधानी क्या है। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता अब होगा कि ईरान की राजधानी क्या है। तो प्लीज़ आंसर आप करना एक बार। ईरान की राजधानी तेहरान है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बगदाद की बात करें तो बगदाद जो है ये क्या है? तो बगदाद भी एक राजधानी है। ये कहाँ की राजधानी है? ये इराक की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। काबुल को अगर हम देखें तो काबुल भी एक राजधानी है। काबुल कहाँ की राजधानी? अफ़गानिस्तान की राजधानी है।
अफ़गानिस्तान की राजधानी है। अंकारा की बात करें तो अंकारा भी एक राजधानी है। अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान का पुराना नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्शिया। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। अरब की बात करें अगर अब हम इसमें, तो ये देखिए, ये अरब की बात अगर हम करें तो सऊदी अरब जो है, यूएई कतर आदि, यूएई कतर आदि जो है सब इसी के अंदर आते हैं, अरब के अंदर। तुर्की, तो तुर्की जो है एक अलग देश है। मेसोपोटामिया जो है ये एक हिस्सा है वहाँ का, पर्शिया मतलब ईरान का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ईरान में जो है 1989 में कौन सी घटना हुई थी? तो मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1989 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अली खामनाई। वहाँ के प्रेजेंट के अभी वो नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ईरान की आधिकारिक भाषा जो है वो है फ़ारसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अरबी कहाँ बोली जाती है अगर, तो ये देखिए, अरबी जो है सऊदी अरब, इराक, इजिप्ट, इन देशों में जो है ना अरबी बोली जाती है। उर्दू कहाँ बोली जाती है? तो उर्दू जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा है और भारत के कुछ राज्यों में जो है उर्दू बोली जाती है। तुर्की की बात करें तो तुर्की उर्दू वहाँ तो हो, तुर्की में ही ये चीज़ें, वहाँ तुर्की की ये आधिकारिक भाषा है, तो ये सिर्फ तुर्की में ही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान किस संगठन का सदस्य है जो तेल निर्यात से जुड़े हैं? जो यहाँ देखो आपके ऑप्शन, तो आपको याद आ रहा होगा, ये ईरान जो है ओपेई का सदस्य है। इनके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताई थी। WTO का, सार्क का, नाटो का, ओपेई के फुल फॉर्म, ये सब आपको आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान किस महाद्वीप में स्थित है? तो स्थित है ये जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट आंसर एशिया में। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्या है हमारे द्वीप के नाम हैं। तो ईरान तो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। यूरोप क्या है? यूरोप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका लगभग जो है
मतलब एरिया क्या होगा इसका, लगभग एरिया जो है इसका 44.5 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी में जो है ये फैला हुआ है। और अफ्रीका की बात अगर हम करें तो अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पर आता है, लगभग जो है ये 30.3 मिलियन किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यूरोप की बात करें, एक मिनट, यूरोप जो है आपका कितने नंबर पर आ जाता है, यूरोप आ जाता है आपका तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। समझ आया आपको। ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी इजी इसमें जो वे में मैंने ऊपर आपको समझाया है कि ये चीज़ें आपको पक्का याद हो ही गया होगा। तो ईरान की जो है मुद्रा को रियाल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे इन टॉपिक की बात अगर हम कर लें, रियाल तो हो गया इसका ईरान का। रुपया कहाँ, रुपया भारत में कहा जाता है। हमारे यहाँ भारत की जो है करेंसी को हम रुपया बोलते हैं। और नेपाल में भी रुपया ही चलता है। दिनार की बात करें अगर, तो दिनार का कहाँ यूज होता है, दिनार किस कंट्री की मुद्रा को जो है दिनार कहा जाता है। तो दिनार जो सबसे ये कुवैत में भी जो है ना दिनार ही चलता है, वहाँ की करेंसी को दिनार कहा जाता है। कुवैत की करेंसी जो है सबसे मजबूत करेंसी में से एक है। इराक में भी दिनार ही चलता है। रुपया जो है हमारे 3 देशों में हो जाता है, भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल में। डॉलर तो हम सबको पता ही है, डॉलर अमेरिका की करेंसी में को डॉलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान की प्रमुख धर्म शाखा कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिया इस्लाम। ईरान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ईरान का सबसे बड़ा शहर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राइट आंसर तेहरान। तेहरान जो है ईरान का सबसे बड़ा शहर है, जो कि वहाँ की राजधानी है। अगर ऑप्शन ए मशहद की बात अगर हम करें, तो मशहद जो है ये एक धार्मिक शहर है, ये ईरान का ही है। और इसफाह की बात अगर हम करें, नहीं, तबरीज की बात अगर हम करें तो तबरीज जो है व्यापारिक इंडस्ट्री है। इसफाह की बात करें तो ऐतिहासिक शहर है ये जो है ऐतिहासिक शहर है। और पर्शिया की राजधानी पहले इस्फहान ही थी। जब ईरान की राजधानी पर्शिया थी, उस वक्त जो है पर्शिया की राजधानी जो है जब ईरान का नाम इस्फहा जो है तब उसकी राजधानी हुआ करती थी ईरान की पहले, जब वहाँ तेहरान जब उसकी राजधानी नहीं थी, तब इससे पहले जो है इस्फहान थी ईरान की राजधानी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इससे जो है ज़रा भी नॉलेज मिली है, ज़रा भी आपको ये नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आया हो, तो मुझे उम्मीद है आप क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।